जाती है। और सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, चमक दिखलाओ आज नहीं। ओ बाबा तेरे बचनों की हाँ भई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ बड़ी बड़ाई करने जा रहे हो, मैं जाकर के तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लूंगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि परीक्षा लेना चाहते हो, जाओ परीक्षा ले आओ जाकर के, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो चले जाओ। विश्वामित्र ने क्या किया है, एक सूकर का भेष बना लिया और सूकर का भेष बनाकर इंद्रासन पे से चले आए पृथ्वी लोक पर और महाराज हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए। बाग में माली रखवाली कर रहा था और सूकर ने यानी विश्वामित्र ने सारी बगिया को उजाड़ दिया, फल फूल सब तोड़ ताड़ के नीचे डाल दिए और अंत में माली की जंगा को फाड़ दिया। अब माली रोता चिल्लाता हुआ अपने महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंच गया। कहने लगा महाराज देखिए ये मेरा क्या हाल किया है, तुम्हारे बाग में तुम्हारे बगीचे में एक सूकर आ गया है, उसने ये मेरा सवाल कर दिया है, आप जल्दी चलिए। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि अरे माली इस समय पर संध्या का वक्त है, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि संध्या के वक्त पर किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, इस समय तो नहीं जा सकता, आप अपना उपचार कराइए। अरे महाराज हाँ यदि तुम बगिया के लिए नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। माली हाँ क्या तुम्हें नहीं पता है कि संध्या के समय किसी को कोई दुख कष्ट न दिया जाए? अरे महाराज दुख की बात करते हैं, मेरी सारी जंगा को फाड़ दिया उसने। कोई बात नहीं है माली, आप अपना उपचार कराइए, वैद्य को बुला देते हैं। वैद्य को? जी महाराज हाँ ऐसा होगा चाचा को छुट्टी दे दे मुझे। छुट्टी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे दे देते महाराज ने हिसाब किताब छांटते हुए जैसो तैसो। जब हमें छुट्टी नहीं मिल रही तो तुम्हें कैसे मिल जाएगी छुट्टी? तो फिर क्या करूं, के फोन आ रहा है महाराज। अच्छा हाँ चलिए जाओ तो। चले जाए? जाओगे? अरे तुम भेजते हो छुट्टी दे दो चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो फिर बहुत क्या कह दूं? कुछ भी कहो लेकिन सुनो मेरी बातें। हाँ संध्या के समय किसी को कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। तो फिर बातें कहते बच्ची उतार के तुम डल कह दे जा। तो मेरी तो मेरे भी कहती महाराज जा छुट्टी देवो तो छुट्टी भोग दे दे मैं घर जा को। अच्छा हाँ कदेर खाबो घरे जा जाएंगे हैं? बारह का जवाब दे जाऊंगा तो मैं छुट्टी गाँव में मिले ही सब यही रहो तो सही है, समझ जाइए। हाँ और सुनो पहले मेरी बात, और वास्तव में भैया जी हमारे साथ में अकेला कर इतने परेशान हो गए कि दीदी अब बंद करो, अब चलो घर पे, क्योंकि सोने को मिलता नहीं है। घर से निकले कम से कम 19-20 तारीख से और महीना होने को जा रहा है। लल्ला कह रहे कुलदीप कि मौसी कछु करो तुम करते रही कथा, मैं तो तुम्हारी जी करवाए के चलो जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। हमने कि लल्ला हम न रुकेंगे, अब हम पे कथा वो तो बहुत परेशान हो गए सोए को न मिल, तो कह रहे कि ना तुम्हारी तो कछु ना है, तुम तो फट कथा आ जा, बहुत जल्दी बांध लेती और चल देती हूँ। लेकिन अब नहीं लल्ला तो 4-5 दिन गैप करेंगे बीच में है। चलो सबसे बढ़िया, बहुत परेशान हो गए नींद से। आइए ध्यान देते हैं। है संध्या को समय दुख मत दिए काऊ को, और तू समनिया में पास बैठने दिए बाहू को भैया। अरे दुश्मनिया पे पास बैठने दिए रे बाबू को माली।
अरे चौथर पागिर बाए बाई सुकर को मरवैये अरे चौथर पागिर बाए बाई सुकर को मरवैये अरे सवेरे हम आवेंगे और चौथर पागिर बाए बाई सुकर को मरवैये हाय माली को आदेश दिया है कि आप इसी वक्त चले जाइए, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही सुबह हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ सेना को तैयार कीजिए। सेना तैयार किया। महाराज हरिश्चंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर के और अपनी बड़ी फूल बगिया में पहुंच गए जहां वो सूकर घूम रहा था विश्वामित्र। अब महाराज घोड़े पर सवार होकर बाग में अंदर निकल पड़ते और सारे सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों सरकार क्या हाजुर रखूर है बताइए सर। आदेश ये है हाँ इस बाग में सूकर है, वो सूकर किसी भी तरह से किसी भी जगह से निकल ना जाए। अच्छा महाराज हाँ शुकर बगिया में है। हाँ जी है। महाराज वो तो बहुत फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड है? हाँ। कैसा है? वो तो एक्सप्रेस की तरह रखता है महाराज। लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो किधर से निकल ना पाए। अच्छा हमारी तरफ से? हाँ आपकी तरफ से। महाराज हमारी तो सेना ही तो नहीं है कि हम नहीं निकलने देंगे। तुम्हारी तरफ से निकला फिर क्या करोगे? हम नहीं निकलने देंगे, उसे बाग में ढूंढेंगे वो कहाँ है। चलो महाराज चलो। महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के बाग में घूमने लगे। एकदम से वही शूकर महाराज हरिश्चंद्र के घोड़े के सामने से निकला, झट झाड़ी में घुस गया और झाड़ी में से निकल के आया तो विश्वामित्र का रूप बनाकर सामने आ गए। वही एक संत का वेश बनाकर। अब महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे उन्हीं विश्वामित्र से, लेकिन हरिश्चंद्र को नहीं पता था कि ये कौन है। कहने लगे हे संत देव आपने सूकर को देखा है? विश्वामित्र कहने लगे छी छी, जिस जीव पर परमपिता परमेश्वर का अधिकार है उसे आप लेना चाहते हैं।